किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम से तो हजारों इंसान हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं उस पक्षी की जिसका जीवन ही रिस्क से शुरू होता है। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वहीं 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन से के शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है। और इसी के लिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी पुनर्जीवन की वजह से। अगर आप इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज की जीवन ही शुरुआत जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर लेके जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसे पंख फूलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखता। वो ज़मीन से कुछ ही ऊपर होता है तो ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक से एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा किसी और की नहीं, उसकी माँ की होती है, जो उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि वो उड़ना न सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, हे बादल, तू बरस ले, कितना बरसेगा। फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 से 80 वर्ष होती है। जब वो 40 वर्ष का होता है तब एक परेशानियों उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसे पंख भारी हो जाती हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंज लंबे हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं, जिससे उस शिकार को पकड़ने में शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, वो अपने शरीर त्याग सकता था। दूसरा रास्ता, गीत की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाता है। और तीसरा रास्ता, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने। और वो इसी तरह तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू हो जाता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ना। आसमान में उड़ने का सफ़र वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है नई चोंच के आने का।
उसके बाद अपने नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंजे के उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंखे को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उग आने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लग जाता है पूरे 5 महीने का। इस 5 महीने के कड़ी तपस्या के एक बाज का पुनर्जन्म होता है, वो फिर से तैयार होता है और आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वहीं 3 रास्ते आपके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनना पसंद करते हैं और परेशानियों को तले दबाकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और फिर कुछ वो लोग होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, कि अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों की पसीने छूट जाए, तभी आप फील्ड में बादशाह कहलाओगे। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।